दिस इज आवर वर्कशॉप नंबर 2। ओके, सो फर्स्ट हमारा टॉपिक कलर है, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, एंड टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो असाइनमेंट में भी आप सबके काम आएंगे, तो मैंने वो ही डिस्कस करने हैं। हमारे पास जब भी हम कोई ब्रांडिंग गाइड बनाते हैं ना, मैंने कल आपको बताया था कि ब्रांडिंग गाइड होती क्या है। ब्रांडिंग गाइड होती है कि जब कोई भी प्रोडक्ट बनना होता है ना, उससे पहले आप चूज करते हो कि उसके कलर्स क्या होंगे, ठीक है, और मतलब उस ब्रांड के क्या कलर्स होंगे। जैसे हमारे यास्मीन फाउंडेशन के 2 कलर्स हैं, ब्लू और येलो, ऑरेंजिश टाइप जो कलर है। सॉरी। तो उसके अंदर हम बताते हैं कि हमारे प्राइमरी कलर्स क्या हैं और सेकेंडरी, स्पेलिंग मुझसे गलत हो गया, या एक्सेंट कलर, दोनों एक ही नाम है। एक्सेंट कलर भी बोलते हैं और सेकेंडरी कलर भी बोलते हैं, वो दोनों क्या है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा येलो एंड ब्लू, ठीक है। फर्स्ट जो है वो उन्होंने बताया कि हमारे जो ब्रांड होगा, जो भी पेज होगा, जो भी चीज है, उसका प्राइमरी कलर जो है वो येलो होगा। प्राइमरी कलर वो कलर होता है जो 60% आपने यूज करना होता है। जो चीज आप डिजाइन कर रहे हो उसमें 60% वो कलर नजर आएगा। जैसे आपको इस वाली पोस्ट में सबसे ज्यादा येलो नजर आ रहा है क्योंकि ये प्राइमरी कलर है, तो हमने मैक्सिमम यूज उस कलर का करना है। देन उन्होंने बताया कि सेकेंडरी कलर, ऑप्शन 1 उन्होंने दिया है कि ये ब्लू कलर है, नीचे उसका कोड भी दिया हुआ है उन्होंने। सो आप देखो यहाँ पे ब्लू कलर कितना कम यूज हुआ है। एक यहाँ इन्होंने कुछ आइकन टाइप बनाए हुए, एंड देन यहाँ पे इन्होंने यूज किया। तो सेकेंडरी कलर हम जहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन लानी होती है, थोड़ा सा कलर को चेंज करना होता है बस, बाकी का जो 40% है वो सेकेंडरी कलर हम यूज करते हैं। 60% ही हमारा प्राइमरी कलर यूज होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 भी है। ये फर्स्ट पे सारे प्राइमरी कलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसका उन्होंने बताया कि 500 वाला शेड वो यूज करें, और सेकेंडरी कलर उन्होंने बताया ये देखें, ठीक है। और ये बीच में उन्होंने प्राइमरी कलर का ही ऑप्शन 2 दिया है कि फर्स्ट नंबर पे आपने ये वाला कलर यूज करना है, देन उसके बाद जहां पे जरूरत हो ये यूज करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद आपने सेकेंडरी कलर यूज करना है, या एक्सेंट कलर भी इसको हम बोलते हैं। अब इस एग्जाम्पल को आप देखें, मेजरली आपको सारा जो है वो पर्पल का टच नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो इन्होंने ग्राफ बनाया है वो भी थोड़ा ज्यादा क्योंकि विजिबल हो रहा था, तो उन्होंने उसके लिए प्राइमरी कलर का जो वेरिएंट है या ऑप्शन 2 है वो सिलेक्ट कर लिया। देन आप देखो सिर्फ ग्रीन, ये जो कलर है टील कलर है, इसको उन्होंने सेकेंडरी कलर बनाया था। इसको उन्होंने बस ये इतना सा यूज किया है कि वो इस बटन के ऊपर यूज हो रहा है, जो प्लस का बटन उन्होंने बिल्कुल एक कॉर्नर पे बनाया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है? तहरीम, अरीज, समरा, मरियम, एनीवन, हुसनैन? अनम्यूट कर लें। नहीं मिस, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, देन हम देखते हैं टाइपोग्राफीज को। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम टाइपोग्राफी में मतलब सुनते भी हैं और यूज भी करते हैं, और आप लोगों ने भी टर्मिनोलॉजीज को ही यूज करना है। हमारे पास ये 4 चीजें आती हैं, टाइप फेस, वेट, फॉन्ट और स्टाइल। ये मिलके ना एक लाइक फॉन्ट या जो आपको टाइपोग्राफी बनाते हैं, ये 4 टर्मिनोलॉजीज। टाइप फेस क्या होता है? जो हमारे डिजाइन का स्टाइल होता है। जैसे हमारे पास फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। जो जब वो फॉन्ट एक पूरे फेज के बाद बन जाता है ना, उसका उसको हम ये टाइप फेज बोलते हैं कि टाइम्स न्यू रोमन इज अ टाइप फेज, ठीक है। वो एक डिजाइन का स्टाइल है, उसका एक अपना स्टाइल है। हेलवेटिका का एक अपना स्टाइल होगा। वेट क्या होता है हमारे पास? जैसे हम टाइम्स न्यू रोमन में हम उसको थिन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, मतलब हमने उसका वेट बता दिया कि ये इतना जब पतला हो जाएगा, ये इसकी एक वेरिएशन है, एक टाइप है। थोड़ा सा उसको उन्होंने बोल्ड कर दिया, थिक सा कर दिया, तो वो उसका वेट चेंज कर दिया उन्होंने, वो बोल्ड हो गया। तो जब हम किसी टाइप फेस के ऊपर वेट अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं। देन हमारे पास फॉन्ट क्या होता है? जब हमने फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने हेलवेटिका बोल्ड यूज किया है, मतलब टाइप फेस थी उसका उसका नाम, और उसके ऊपर कुछ वेट अप्लाई हुआ था, वो हमारे पास फाइनल जो है वो फॉन्ट बन जाता है हेलवेटिका का बोल्ड, ठीक है। स्पेसिफिक वेट होता है उसका, एंड स्टाइल। देन हमारे पास टर्मिनोलॉजी है कि स्टाइल क्या होता है। स्टाइल में हमारे पास आ जाते हैं इटैलिक हुए हुए हैं। मतलब इटैलिक्स आपने देखे होंगे, जो वर्ड्स थोड़े से राइट साइड पे ढले हुए होते हैं। मैं आपको कैनवा पे भी दिखाऊंगी।
और कंडेंस्ड होंगे कि उनके दरमियान का जो उनसे डिफरेंस है, जो लेटर्स हैं वो बहुत कम होगा। एक्सपेंडेड, जैसे मैंने आपको कल करके भी दिखाया था, सेंटर वाले जो वर्ड्स हैं उनका हमने डिफरेंस बहुत ज़्यादा कर लिया था। लेट्स प्रैक्टिस। मैं न्यू बना लेती हूँ। अब ये कौन सा हमारे पास है इसका टाइपफेस, ये कैनवा सेंस है, ठीक है। बोल्ड हुआ हुआ है ये। जब हम इसको इटैलिक, ये स्टाइल्स हैं, अब इटैलिक मैंने इसको कर दिया तो आपने देखा ये उस साइड पे टर्न हो गया। इटैलिक नहीं करूंगी तो सीधा। देन कंडेंस आप कैसे कर सकते हैं कि स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग है, जब मैं इसको इनके दरमियान बहुत कम कर दूंगी, ये देखें ये सब कंडेंस्ड हो गए हैं, इनके जो दरमियान का डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया। और जब मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगी तो वो सब दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इस स्टाइल्स में है। आप फॉन्ट, एक ही फॉन्ट को इस तरह से स्टाइल कर सकते हो, किसी का थोड़ा सा कम करके देख सकते हो, किसी का ज्यादा करके देख सकते हो। आप लोगों ने अपने टास्क में भी ये अप्लाई किया हुआ था और उस पर रिव्यूज भी दिए थे। सो दिस इज स्टाइल। देन हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है। जो हमारे पास टाइपोग्राफी है, वो उनकी चार तरह की मेन जो टाइप्स है ना, वो चार तरह की होती हैं फॉन्ट की टाइप्स। सेरिफ फॉन्ट्स बहुत यूज होते हैं, सेंस सेरिफ फॉन्ट्स बहुत यूज होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट बहुत यूज होता है, और डिस्प्ले फॉन्ट बहुत यूज होता है। ये इनके नाम है, चार फॉन्ट फैमिलीज हैं ये, मतलब इसके अंदर और बहुत सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं। सेरिफ में भी हंड्रेड्स ऑफ फॉन्ट्स होंगे, सेंस सेरिफ में भी बहुत सारे फॉन्ट्स होंगे। अभी जैसे आपने सेलेक्ट किया अपने प्रैक्टिस टास्क के लिए, आपने रेंडमली सेलेक्ट किया था फॉन्ट, बट इनको चूज करने की रीजन होती है। अगर आपको वो रीजन का पता होगा तो आपके लिए चूज करना बहुत आसान होगा कि अच्छा मैंने इसको इस पर्पज के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इस फैमिली के फॉन्ट में से ही कोई देखना है। अब सेरिफ का आपने कब चूज करना है, जब आप कोई ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे होते हैं। आपने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे या ब्लॉग्स में, जो बहुत पुरानी पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की उन्होंने कोशिश की होती है ना, उसको सिनेमेटिक टच पुराना देने की कोशिश की होती है, विंटेज वाला। तो उसकी जो भी लिखी हुई चीजें होंगी वो सेरिफ फॉन्ट में से होती हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो टाइम न्यू रोमन्स है। ये आप फॉन्ट हर जगह देखोगे। आपने इसको MS वर्ड पे भी देखा होगा जब आप अपने असाइनमेंट्स बना रहे होते हैं। ये बहुत बहुत पुराना फॉन्ट स्टाइल है। सेंस सेरिफ आ जाता है जब हमने कोई क्लीन चीज बनानी हो, मॉडर्न चीज बनानी हो, कोई टेक से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ETC, ठीक है। इसकी कुछ नाम है जैसे कि एरियल, हेलवेटिका। देन थर्ड पे आ जाता है स्क्रिप्ट। जब किसी चीज पे आपने हैंड रिटन देना हो ना, तब आप स्क्रिप्ट फैमिली के फॉन्ट्स ढूंढते हो, उनमें से अप्लाई करते हो। कोई एक्सप्रेशन बताना हो, और इसके कुछ नाम है, लॉबस्टर है, पेसिफिको है, नॉट वर्दी है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डिस्प्ले फोर्थ टाइप है। जब आपने किसी भी हेडलाइंस में कुछ बोल्ड टच देना होता है, आप डिस्प्ले वाले फैमिली के फॉन्ट्स देखते हो, जैसे कि इम्पैक्ट, एंटोन, ये बस न्यू, ठीक है। अब ये जो लास्ट टू फैमिलीज है ना, स्क्रिप्ट और डिस्प्ले, इनका यूज बहुत कम होता है क्योंकि इनको, इनकी रीडेबिलिटी अच्छी नहीं होती। हैंड रिटन भी मोस्टली समझ नहीं आ रहा होता, आपने इसका यूज बहुत कम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज बना रहे हो, आप चाहते हो कि आपका वो जो एक वर्ड है ना उसके ऊपर जस्ट फोकस चला जाए, या उसमें आप कोई एक्सप्रेशन टच करवाना चाह रहे हो, जैसे थैंक यू हमने लिख दिया, पूरी पोस्ट का जो फॉन्ट है वो एक अलग फॉन्ट होगा, बट आप थैंक यू में थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐड करना चाहते हो, आप उसको बस उस पे ही स्क्रिप्ट अप्लाई कर दोगे हल्का सा, आपकी जो पोस्ट है, जो चीज है, उसके अंदर फील खुद ब खुद आ जाती है। तो इसका हमने पूरे डॉक्यूमेंट में यूज नहीं करना होता कि आप सारी चीजें इनमें लिखो, जस्ट थोड़ा सा कहीं पे यूज करना हो, तब आप स्क्रिप्ट फैमिली में से कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ये 3 नाम लिखे हुए हैं, और भी हंड्रेड्स ऑफ नेम्स हैं इनके। और डिस्प्ले में से भी इस तरह ही ना यूज कर सकते हैं, बट मेजरली ये 2 यूज होंगे। ये सेरिफ और सेंस सेरिफ फॉन्ट्स में क्या डिफरेंस है कि आपने देखा होगा, कुछ फॉन्ट्स होते हैं उनके ऐसे ना, यहाँ पे इस तरह से लाइंस बनी होती हैं, नीचे बनी होंगी, H के नीचे, I के नीचे, N के नीचे, हर अल्फाबेट के नीचे, ऊपर जहाँ पे से वो खत्म शुरू हो रहा हो ना, वहां पे इस तरह से लाइंस आ जाती है। तो इसको हम सेरिफ फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। और जिसके अंदर नहीं आती और जो सिंपल सिंपल लिखे होते हैं वो सेंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं हमारे पास, जो हमने यहाँ पहले भी देखा कि हम सेरिफ और सेंस सेरिफ फैमिलीज का भी यूज करते हैं। सेरिफ हम यूज करते हैं ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए,
जिसमें ये ऐसी पुरानी जमाने की तरह की लाइंस वाली जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो टच देने के लिए हम यूज करते हैं। और सेरिफ सेंस सेरिफ जो है वो इस तरह का होता है, सिंपल सा, मॉडर्न सा, और जो क्लीन हो, जो समझ आ रहा हो। देन कुछ की टर्म्स यूज होती हैं, कर्निंग, लीडिंग, ट्रैकिंग। कर्निंग और लीडिंग के बारे में मैंने कल भी बताया था, और अभी कैनवा पे करके भी दिखाया कि हम ट्रैकिंग और लीडिंग के बारे में सॉरी बताया था कि जो हम स्पेस देते हैं ना वर्ड्स के बीच में, जब हम वर्ड्स के बीच में दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है कर्निंग, ठीक है, इसको हम ऐसा करने को हम कर्निंग बोलते हैं। कभी हम दूर दूर लफ्ज लिख देते हैं ना। और लीडिंग होता है कि लाइंस में गैप ऐड करना, जैसे मैंने ये भी लिखा और इसके अंदर ही मैं कुछ और राइट करती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ इन दोनों के दरमियान की जो लाइंस है ना उसके अंदर गैप आ जाए, कम हो जाए, ये देखो। और ज्यादा करना हो तो मैंने ये जो मैं कर रही हूँ ना लाइन स्पेसिंग, इसको हम बोलते हैं लीडिंग। और ट्रैकिंग क्या होता है कि हर कैरेक्टर के दरमियान में जो है वो स्पेस आ जाए, लेटर स्पेसिंग। ठीक है, इस तरह से। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड। हमारा टाइपोग्राफी का गोल क्या होता है कि हमने अपनी मैंने कल भी एग्जांपल से आपको समझाया था कि कॉन्ट्रास्ट लाना होता है। हम जो पढ़वाना चाह रहे हैं यूजर से, जिस चीज पे उसको फोकस करवाना चाह रहे हैं, वो हमारा गोल होता है कि हमने अपनी जो टेक्स्ट है ना उसके जरिए उस गोल को अचीव करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कोई बंदा मैंने डोनेशन की पोस्ट बनाई, कोई डोनेट करे तो मैं उसको उतना ही प्रोमिनेंट करूंगी, उसके टेक्स्ट के साथ उतना ही प्ले करूंगी। तो हम देखते हैं कि वो हम क्या क्या रूल अप्लाई करके हम वो चीज कर सकते हैं। दिस इज रूल नंबर 3, 4 and 5। ओके, सो रूल नंबर 1 में क्या होता है कि आप वेट्स यूज कर सकते हो। मतलब आपने जो अपने टेक्स्ट यूज किए हैं, आप किसी को बोल्ड रख लो जब जिस चीज पे आपने फोकस करवाना है, या थिन रख लो। चेंज कलर, आप कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपने हैप्पी बर्थडे को प्रोमिनेंट करवाना था, आपने उसका कलर बाकी मतलब बाकी सबसे अलग रख दिया, तो वो जो आपका फॉन्ट है उसके ऊपर फोकस खुद ब खुद जा रहा होगा। मतलब हमारी ह्यूमन नेचर भी ये है कि जो चीज सबसे अलग होती है ना हम उसको सबसे पहले देखते हैं, जितनी प्रोमिनेंट होगी। इस तरह आप कलर चेंज करके भी कंट्रास्ट ला सकते हो टाइपोग्राफी में। और थर्ड रूल है कि आप अपर केस और लोअर केस लेटर्स को मिक्स कर दो। कुछ लेटर्स जैसे आपने कैपिटल में लिखे हुए होंगे, कुछ आप स्मॉल अल्फाबेट्स यूज कर लो, उससे भी कंट्रास्ट आ जाता है। फोर्थ रूल क्या है कि आप उसका साइज चेंज कर सकते हो कि आपने जो भी चीज को प्रोमिनेंट करवाना, आप उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। उसका साइज बहुत बड़ा कर दिया आपने, बाकी सब छोटे थे, तो वो खुद ब खुद कंट्रास्ट में आ जाएगा और विजिबल हो जाएगा। रूल नंबर 5 क्या है कि आप इन सब रूल्स को मिक्स कर लो। 4 को फर्स्ट के साथ मिक्स करके देख लो, 3 को 1 के साथ मिक्स करके देख लो, इस तरह से। इसकी बोनस टिप क्या है कि आप अपने फॉन्ट्स को भी कंबाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम स्क्रिप्ट और डिस्प्ले का बहुत कम यूज करते हैं, तो आपने अगर सेरिफ फॉन्ट यूज किया तो आप किसी चीज में कंट्रास्ट लाना चाहते हो, अगर कोई एक्सप्रेशन वाली चीज आप बना रहे हो तो स्क्रिप्ट का यूज कर लो उसमें थोड़ा सा। और अगर वैसे कोई हेडिंग्स वगैरह यूज करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा डिस्प्ले यूज कर लो। तो वो खुद से जो चीजें हैं उनके अंदर कंट्रास्ट आ जाएगा कि अच्छा ये ऊपर वाली चीज अलग है और नीचे वाली चीज अलग है। आपकी जो टाइपोग्राफी है उसके अंदर कंट्रास्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है, आप फॉन्ट्स के साथ ही कर सकते हैं। ओके, देन आज की आपकी जो टास्क असाइनमेंट है, लाइक वर्कशॉप का टास्क है, वो ये है कि आप लोगों ने ग्रीटिंग कार्ड्स डिजाइन करना है। इमेजेस उसमें यूज नहीं करनी, मैं चाहती हूँ आप कलर्स और अपनी टाइपोग्राफी को यूज करके ही उसके अंदर एक्सप्रेशन ऐड करें। मतलब कोई भी ग्रीटिंग की हो सकती है, वो वेलकम की हो सकती है, वो हैप्पी बर्थडे की हो सकती है, वो किसी भी चीज की हो सकती है। आपने अपने टेक्स्ट को यूज करते हुए ही उसके अंदर फील लानी है कि देखने वाले को फील हो रहा हो कि बाकी बर्थडे से रिलेटेड कोई चीज बनी हुई है या कोई वेलकम की चीज बनी हुई है। इमेजेस नहीं यूज करनी आपने। और आपने कलर्स ऐसे ही यूज करने हैं जैसे मैंने आपको बताया। आपने अपने 2 कलर्स चूज करने हैं, 3 कर लें, जैसे इसमें इन्होंने 3 किए हुए थे यहाँ पे।
बट आपको पता हो कि आपने सबसे ज्यादा कलर कौन सा रखना है, प्राइमरी कलर किसको बनाना है और सेकेंडरी मतलब एक्सेंट किसको बनाना है। अभी कल का जो आपने मुझे प्रैक्टिस टास्क भेजा है उसमें मोस्टली लोगों ने सिर्फ एक ही कलर यूज किया हुआ है, बट अब आपके पास कॉन्सेप्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी का। अब आपने उसी हिसाब से कल वाले की तरह ही बनानी है। लाइक न्यू आप अपनी लिंक्स क्रिएट कर लें या उस पे ही नया पेज ऐड कर लें। फर्स्ट पे आप बता दें कि ये मेरा प्राइमरी कलर है, ये मैंने एक्सेंट कलर चूज किया है, और अपनी ग्रीटिंग की पोस्ट बना लें। साइज वही रख लें 1080 जो आपने रखा हुआ है। उससे पहले मिस आयशा ने ज्वाइन कर लिया। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जब तक आप मुझसे वो पूछते हैं, देन हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट्स, और स्क्रीन्स भी आप सबने शेयर करनी है। हम अब इनके जो टास्क कल प्रैक्टिस टास्क मैंने साइन किए थे ना, वो एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं 10 मिनट्स में, देन ओके हम श्योर। वर्कशॉप पे जाते हैं। प्रेजेंट हैं जस्ट उनके हम रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जो नहीं भी प्रेजेंट अगर उनके भी रिव्यू कर दें, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो उन्हें मिल ही जाएगी। हाँ श्योर। आप मुझसे आप ना स्क्रीन अपनी शेयर कर लो। ओके ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस। ओके अब इस डिजाइन में जो था ना, सबसे फर्स्ट चीज मुझे कलर बहुत मजे का लगा इसका, ग्रीन और जो ये लाइक ऑफ वाइट कलर यूज किए। बट थोड़ा सा फॉन्ट भी अच्छा है जो आपने चूज किया, बट थोड़ी सी अलाइनमेंट मुझे इतनी सही नहीं लगी। आप अगर अलाइनमेंट पे भी थोड़ा सा वर्क करती, थोड़ा सा मतलब अभी हमने डिस्कस नहीं की, लेकिन आपको ये चीजें ना मतलब एक दफा देखनी चाहिए, तो वो खुद ब खुद आ जाती है लाइंस ना, कि ये मिड में है, ये साइड पे है, या ये बहुत ज्यादा लेफ्ट पे है। और ये जो आपने इमेज चूज की है, ये भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ये जो एक पर्सन की इमेज चूज की है। तो आप कोई भी अगर स्टाइल करते हो, कोई भी डिजाइन या पोस्ट डिजाइन करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को ये आप लोगों ने इंश्योर कराना है कि वो मीनिंगफुल हो और आई कैचिंग हो सबसे पहले। रोहा, आप रिव्यू करें, बस मुझे यही चीज इसमें लगी, बाकी मुझे कलर बहुत अच्छा लगा। ये किसका टास्क है? आ, I'll tell you. ये अलीजा का है। हाँ मुझे कलर और फॉन्ट्स बहुत अच्छे लगे इसके। फोन भी अच्छा यूज किया है इसने। पिक्चर भी लाइक जो फॉन्ट उन्होंने चूज किया उसके साथ जा रही है, बट ठीक है फर्स्ट ट्राई पे ठीक है लिखा। हाँ लेकिन फॉर द नेक्स्ट टाइम कि ये और बेहतर हो सकती थी अगर आप ये कोई और पिक्चर यूज करती या कोई और अच्छा इमेज। अलाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दो कि अगर उसको नहीं पता या किसी और को भी थोड़ा सा नहीं आइडिया है तो वो अलाइनमेंट्स का आइडिया। ठीक है। अ, अच्छा इसे हम एडिट नहीं कर सकते? वैसे नेक्स्ट क्लास में हमने अलाइनमेंट्स पे भी बात करनी है, तो नेक्स्ट बता देंगे। अभी वैसे एडिट नहीं कर सकती, वरना मैं यहीं पे बता देती। जब भी मूव करते हैं तो हमें लाइंस शो होती हैं जो हमें गाइड कर रही होती हैं दैट इट्स सेंटर्ड और लेफ्ट और राइट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। वैसे मैंने पहली क्लास में भी बताया था जब मैं ना डिवाइस करती स्क्रीन मेरी विजिबल है। हाँ ओके अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने साइड पे, ये बहुत साइड पे ठीक है, मैंने इसको सेंटर में लाना है, तो अलाइनमेंट्स में कहाँ सेट कर सकती हूँ? इसके ऊपर मैं इसको क्लिक करूंगी। ये जो हमारे पास लाइंस बहुत सारी शो हो रही होती है ना, दिस इज अलाइनमेंट ठीक है। लाइक सॉरी दिस इज अलाइनमेंट कि आपका जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर में आ जाएगा। ये अब देखो ये सारे साइड पे हुआ है, यहाँ पे आ गया, ये सेंटर में आ गया। और अगर आपने पेज पोजीशन पेज के हिसाब से इसको सेंटर में लाना है जैसे ये था, तो आप पोजीशन पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं अरेंजमेंट के अंदर। टॉप पे चला जाएगा, लेफ्ट पे, मिडल, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया।
देन राइट पे चला गया। इन सब के साथ प्ले क्या करें, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि आपकी चीज पेज के सेंटर में है या नहीं है, तो यहाँ से ना आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने शॉर्टकट की बताई थी कीबोर्ड से, स्पेस के बिल्कुल साथ होता है ऑल्ट का बटन, आप उसको प्रेस करेंगे तो आपको ना यहाँ पे देखिए सारा नजर आ जाता है कि वो पेज से कितना कितनी साइड्स पे है। सो नेक्स्ट ओपन कर लो आयशा। ओके, ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको? अच्छा, इसमें जो प्रॉब्लम मुझे लगा था वो ये कि जैसे फर्स्ट पेज पे ना रेड रेड के साथ वाइट यूज किया हुआ है, तो इट्स मोर विजिबल देन ब्लैक। तो सबसे पहले तो ये एक मुझे था कि आपको थोड़ा सा कलर के साथ प्ले करना चाहिए था कि सबसे अच्छी विजिबिलिटी रेड के साथ कौन सा कलर यूज करेंगे, या फिर आप बैकग्राउंड का कलर कोई और यूज करते ताकि विजिबिलिटी इनहेंस्ड होती और अच्छी होती। और दूसरा मुझे इशू ये था कि आपके जो ये सारे वर्ड्स या जो भी आपने कोट यूज किया है, इसमें स्पेसिंग, जो लेटर स्पेसिंग थी वो ज्यादा है, विच इज नॉट लुकिंग दैट गुड। तो अगर आप अभी मीटिंग में है तो मैंने आपको वैसे भी रिव्यू किया था कि आप इस पे एक दफा वर्क करें, इसे चेंज करके देखें। बाकी जो इमेज यूज की है उसकी अलाइनमेंट इट्स गुड, एंड अगेन इसकी अलाइनमेंट में इशू है, ये अलाइनमेंट ठीक नहीं है, मतलब सेंटेड की हुई, बट इट कुड बी बेटर। आप इसे बिल्कुल लेफ्ट अलाइन करके भी देख सकते थे कि वो कैसी लग रही है, बट इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। तो आप थोड़ा सा प्ले करें अलाइनमेंट्स के साथ भी, अपने टेक्स्ट के साथ भी, कि वो कहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है, और उसके कलर्स पे थोड़ा सा फोकस करें इन चीजों पे। और ये जो ये वाली चीज है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी थोड़ा आप या तो थोड़ा छोटा करके देखते, और ये बिल्कुल बिल्कुल इमेज के साथ जा रहा है। आप इसकी भी थोड़ी सी रिप्ले इसे थोड़ा सा यहाँ से प्लेस करके कहीं और जगह देख सकते थे कि कहाँ पे बेटर लग रहा है। सो इट्स फ्रॉम माई साइड। अगर रोहा आपको कोई इसमें इशू लग रहा है तो यू कैन टेल देम। हाँ, बस मैं इस पे एक टिप दूंगी कि डार्क कलर पे कभी भी डार्क कलर नहीं यूज करते हो। जैसे आपने रेड कलर यूज किया हुआ था ना, उस पे आप ब्लैक नहीं यूज करो, आप लाइटर शेड्स की तरफ जाओ, आप व्हाइट की तरफ चले जाओ, ताकि वो ना बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जो टेक्स्ट है। ठीक है, बाकी अलाइनमेंट है कि इसको या तो पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करो कि ये टेक्स्ट ना लाइक पूरा आ जाता है या बिल्कुल सेंटर में उसको कर लेते, सर थोड़ा सा प्ले करके देखें और टेक्स्ट के कलर को लास्ट में चेंज करें। जैसे जितना गैप आपने ऊपर दिया हुआ है ना इस्लाम एंड इट्स आइडियलिज्म से ऊपर, मोहम्मद अली जिन्ना का जहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप उनके नेम से नीचे भी थोड़ा गैप है, तो ये अलाइनमेंट्स होते हैं कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में स्पेसिंग होनी चाहिए, इक्वल स्पेसिंग। ठीक है, और बस रोहा एक और लास्ट है, उसे भी आप थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं एक दफा। इसमें कलर और ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल, बट ये जो फॉन्ट है ये इस पे थोड़ा सा इमरान आप थोड़ा सा प्ले करना चाहिए था, थोड़ा सा और प्ले करें कि इस पे कौन सा फॉन्ट बेटर लग रहा है। तो आप थोड़ा सा फॉन्ट को इनहेंस करें और थोड़े और कलर्स ऐड करके देखें। और टू एवरीवन, आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी पे कोई इतना काम नहीं किया सबने, तो ट्रांसपेरेंसी को भी हमने डिस्कस किया था, तो आप लोगों को उन चीज़ों पे भी काम करना चाहिए था कि आप बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करते हो, उसके फ्रंट पे कोई इमेज मतलब एक लाइक ब्लैंक रेक्टेंगल या जिस तरह रोहा निकल करके दिखाया था, तो वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट करते ताकि हमें पता चलता कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट पे भी थोड़ा सा उसे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो that's all from my side, Rohan. आज मेरा स्क्रीन भी सेट नहीं है, बट मैं इसका रिव्यू के कमेंट्स में दे देती हूँ जब तक हम वर्कशॉप स्टार्ट कर लें। Okay, sure. I think that's all. आज के लिए इतना काफी, आप सबको समझ आ गई होगी कि हम क्या आपसे एक्सपेक्ट करें, कि आप कलर्स के साथ थोड़ा सा और प्ले करें, अपने फोन्ट्स के साथ थोड़ा और प्ले करें, और थोड़ा उनका कॉन्ट्रास्ट चेक करें, ट्रांसपेरेंसी पे थोड़ा सा काम करें, और जितनी भी पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं क्लास में, आप ट्राई किया करें कि वो सभी जो पॉइंट्स हैं आपके प्रैक्टिस टास्क में इम्प्लीमेंटेड हों। दैट्स इट। आपका टास्क मैं दोबारा बता देती हूँ।
आपने अपने प्राइमरी और एक्सेंट कलर्स बताने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने आज बताए थे ना 2 कलर्स। बता दें प्राइमरी कलर कौन सा है और सेकेंडरी कलर आपने कौन सा चूज किया है। और इसको लाइक रेंडमली चूज नहीं करना। मैंने बताया था कि हम कलर्स कैसे चूज करते हैं, या तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो या एनालॉगस कलर्स हो या कुछ भी। इसको मैं रिपीट कर देती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल कैनवा कलर व्हील पे जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं बट कैनवा का ये कलर व्हील भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसमें मैंने ये पर्पल कलर चूज किया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये ग्रीन कलर है जो बिल्कुल उसकी ऑपोजिट साइड पे आते हैं कलर व्हील पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसके डिजाइन में कॉम्प्लीमेंट्री कलर यूज हुआ है और लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब सेकेंडरी कलर एज ऑन सेकेंडरी कलर एक्सेंट कलर यूज किया तो उसको बहुत कम यूज करना होता है हमें थोड़े से वेरिएशन डालने के लिए। तो आपने भी इस तरह करना है। आप इनमें से और भी ले सकते हो। जैसे मोनोक्रोमेटिक में जाओगे तो उसके और शेड्स आ जाएंगे। एनालॉगस में जाओगे तो कलर व्हील पे जो साथ में कलर्स पड़े होते हैं सेलेक्टेड कलर के बिल्कुल साथ में, उनको हम एनालॉगस कलर्स कहते हैं। वो आपके कलर्स आ जाएंगे। इनमें से कोई चूज करना अगर आपको अच्छा लग रहा है सेकेंडरी कलर। और ट्राइडिक, आप ट्राइडिक चूज कर लो जो 3 पॉइंट्स होते हैं ट्राइंगल के डिफरेंस पे, वो तीनों कलर्स यूज कर सकते हो। सो कोई भी एक कलर आप सेकेंडरी बना लो, कोई एक कलर जो है वो प्राइमरी बना लो। फर्स्ट आपका पेज बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे आपने बनाया था अपने प्रैक्टिस टास्क में भी। उसमें मेंशन करें सारी चीजें, फॉन्ट्स मेंशन करें। और मुझे कंट्रास्ट चाहिए फॉन्ट में, जो मैंने अपनी स्लाइड्स में भी बताया कि आपने कैसे कंट्रास्ट करना। आप इनमें से कोई भी चीज अप्लाई कर लो इन रूल्स में से। वेट्स यूज कर लो, कलर के थ्रू में कंट्रास्ट आप ले आओ, अपर केस लोअर केस के थ्रू ले आओ अपने जो टेक्स्ट है उसमें कंट्रास्ट। साइज चेंज करके देख लो या इनमें से रूल्स को मिक्सअप करके देख लो। ओके तेरीन, आप अनप्रेजेंट कर सकती हैं स्क्रीन पे। आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। बाकी अच्छी अच्छी असाइनमेंट्स बनाएं, ये टास्क बनाएं, सेंड करें। असाइनमेंट 2 आपको मैं सेंड कर दूंगी, उसको मैं वॉइस नोट में एक्सप्लेन भी कर दूंगी। उसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेगा। उससे पहले कोशिश करें कि ये कंप्लीट करके आप भेज दें करेक्शन के टास्क। ओके एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन।